दोस्तों आज दुनिया के अलग अलग हिस्से में एक अजीब सा पैटर्न देखने मिल रहा है। एक के बाद एक बहुत सारे मुस्लिम देश टूटते जा रहे हैं और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सब साथ में गिर रहे हैं एक ही टाइम में, एक ही पीरियड में और एक ही डायरेक्शन में। Pakistan's industrial base is collapsing and private investment in the manufacturing sector has crashed by 46%. While foreign exchange reserves have plunged from $46 billion in 2021 to $26.7 billion in 2024. The Turkish lira hit 28 to the dollar in late 2022. Back in 2013, it was 2. In 2024, Egypt faced about $40 billion in debt repayments. They don't have it. So every few months, Cairo goes hat in hand to the Gulf states or the IMF begging for more loans to pay off old loans. In Iran, the currency, the rial, has fallen to record lows against the dollar, sparking a wave of protests in the capital Tehran. क्या ये सिर्फ बस एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे बहुत गहरी वजह छुपी है? आज जानेंगे हम पूरी सच्चाई पूरे डिटेल में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। The contrasting picture of a growing new country, Pakistan. This is a crucial moment in human history, a something. नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आज के डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे क्यों दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश एक के बाद एक क्यों गिर रहे हैं और उन पे क्यों इतना बड़ा आर्थिक संकट आ रहा है, और क्यों दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश आज के डेट में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट में है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और पूरे वर्ल्ड के 57 इस्लामिक कंट्रीज में से 45 देश आज गरीब है और बाकी के जो 12 देश है वो भी मेजरली अपने तेल की वजह से ही अमीर है। आखिर ऐसा क्यों? कभी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले देश आज के डेट में फेल होते जा रहे हैं और इसका असर आने वाले टाइम में भारत और दुनिया पर कैसा पड़ेगा, आज हम पूरा सिस्टम आज के इस वीडियो में डिकोड करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। और क्या आप जानते हो आज जो देश बर्बादी में है वो हमेशा से कभी गरीब नहीं थे। कभी पाकिस्तान एशिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी था और टर्की का मॉडल इस्लामिक डेमोक्रेसी माना जाता था, और एक टाइम में ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था थी, और अफगानिस्तान में महिलाएं पढ़ती थी, वहां पे काम करती थी, और अगर मैं बात करूं लेबनान की तो वर्ल्ड का फाइनेंशियल हब हुआ करता था। ये सारे देश बहुत ही ज्यादा मजबूत संस्थाएं थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, यहाँ पे एजुकेशन बहुत ही ज्यादा आगे था, भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल लग रहा था। लेकिन यहाँ पे एक एक करके सब गिरने लगे और धीरे धीरे भविष्य बदल गया। आज के डेट में लगभग हर एक देश एक ही मोड़ पे दिखाई देता है, जब कोई भी देश में धर्म को सत्ता का हथियार बना दिया जाता है। जब यहाँ पे इस्लाम पर्सनल विश्वास से निकल के पूरे देश की आइडियोलॉजी बनना स्टार्ट हो गई, तभी से गिरावट यहाँ स्टार्ट हो गई। आप गौर कीजिए, पाकिस्तान में 1977 के बाद जिया हलुक का दौर, वहाँ पे इस्लाम बहुत ज्यादा मजबूत था, और ईरान में 1979 के बाद इस्लामिक क्रांति हुई, और टर्की में अर्दोगन का उदय हुआ, इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड आया, और धीरे धीरे यहाँ पे संस्थाएं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई और मीडिया पे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल हुआ और न्यायपालिका को यहाँ पे दबाया गया, शिक्षा बहुत ज्यादा कमजोर हुआ, और यही एक रीजन है कि ये सारे देश अंदर से खोखले होने लगे। क्या आप जानते हो पाकिस्तान एक समय में भारत का कंपटीटर था और आज के डेट में IMF की बैसाखी पे इसे खड़ा होना पड़ रहा है, और यहाँ पे महंगाई आज के डेट में 40% बढ़ गई है, रिजर्व खत्म, रुपया कमजोर। और आप जानते हो ऐसा क्यों हुआ? कट्टरपंथी, आतंकवाद और बहुत ज्यादा गलत नीतियां बनाई गई, और अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद में विदेशी मदद बंद हो गई, पैसे फ्रीज हो गए, और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी इकोनॉमी धराशायी हो गई। और ईरान की करेंसी आज के डेट में 99% गिर चुकी है, पानी, बिजली और रोजगार सबकी कमी आ गई है, प्रोटेस्ट आम बात है। टर्की एक समय में बहुत ही मजबूत देश था, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे इन्फ्लेशन 80% का है, लोग यहाँ से भाग रहे। इजिप्ट आज के डेट में कर्ज में डूब चुका है, 45% से ज्यादा GDP बस ब्याज चुकाने में जाती है, और आज के डेट में यहाँ पे 60% से ज्यादा आबादी गरीबी में जीने को मजबूर है, और तीनों जगह बस एक ही कहानी, कमजोर गवर्नेंस और धार्मिक राजनीति। लेबनान की करेंसी आज के डेट में 98% गिर चुकी है, बैंक अकाउंट फ्रीज, बिजली नहीं और यहाँ पे खाना भी नहीं है, और सूडान में आज के डेट में सिविल वॉर है, लाखों शरणार्थी शामिल है, और यहाँ पे हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और जब कोई भी देश बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है तो हथियारबंद गुट बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, और कुछ देशों में गिरावट बहुत ही देर से आई। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से अमेरिका और वेस्ट के पैसे पे चल रही थी। जैसे कि पाकिस्तान जब तक मदद मिलती रही सब ठीक था, और जैसे ही यहाँ पे अमेरिका की मदद रुकनी स्टार्ट हुई सिस्टम गिर गया, और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है कि असली ग्रोथ नहीं बल्कि उधार की ग्रोथ थी। अगर कोई भी देश गिरता है तो दूसरे देश पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। सबसे पहले रिफ्यूजी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर ईरान, और उसके बाद सीरिया, टर्की और यूरोप पहुंच गए, और उसके बाद बेरोजगारी बहुत
ही ज़्यादा बढ़ती है, सुरक्षा खतरे में पड़ती है, कट्टरपंथी फैल जाती है। ईरान गिरा, लेबनान टूटा, सूडान गिरा, इजिप्ट दबाव में है और ये सारी चीज़ें आज के डेट में एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रही है जो बहुत ज़्यादा फैल रही है। और ये संकट आज के डेट में बस मुस्लिम देशों तक सीमित नहीं है, इसका असर ट्रेड रूट और एनर्जी सप्लाई सब पे पड़ने वाला है। सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, माइग्रेशन बहुत बढ़ने लगा है। और अगर मैं बात करूँ बस इंडिया की, तो बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, टेरर थ्रेट, रिफ्यूजी प्रेशर और बहुत ज़्यादा रीजनल अस्थिरता आएगी। सब कुछ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है और इसका असर इंडिया पे पड़ेगा। अब बात करते हैं आखिर इसके पीछे असली वजह क्या है, हर एक जगह पैटर्न सेम क्यों है। जब धर्म सत्ता का हथियार बनता है तो संस्थाएं बहुत ज्यादा कमजोर होती है, आलोचनाएं बहुत ज्यादा दबाई जाती है, शिक्षा विज्ञान बहुत पीछे छूट जाता है और इससे कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी इकोनॉमी गिरने लगती है, सोसाइटी टूटती है और धीरे धीरे पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। आज का सवाल ये नहीं है कि अगला कौन सा देश गिरने वाला है, सवाल ये है कि ये गिरावट कहाँ पे जाके रुकेगी और क्या ये दुनिया इसे समय रहते रोक पाएगी। आप कमेंट में जरूर बताओ आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है। और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।